शर्मा नव युवक समिति गारूपुरा के द्वारा गणपति बप्पा मौर्य का पूजा किया गया। आज इनकी स्थापना हुई थी 2016 में और लगातार 10वां वर्ष ये उनके पूजा का है। इनके अध्यक्ष रघु शर्मा, उपाध्यक्ष रंजीत शर्मा, सचिव सतीश शर्मा, कोषाध्यक्ष मनोज शर्मा, रामतौर शर्मा। सदस्य में हैं पिंटू शर्मा, कमल किशोर शर्मा, विनय शर्मा, श्रवण शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, संतोष शर्मा, संदीप शर्मा, गणेश शर्मा, अवध शर्मा, शंकर शर्मा, कृष्णा शर्मा, दिनेश शर्मा इत्यादि। हेलो दोस्तों, मैं अभी गारूपुरा में हूँ। यहाँ पे एक मंदिर है, आप देखते होंगे जब सड़क से गुजरते होंगे तो यहाँ पे है भद्रेश्वर महादेव का मंदिर, आप देख रहे हैं, आपको पता ही होगा। वहीं के बगल में उन्हीं के प्रांगण में देखिए अभी एक हर वर्ष, आज हमको लग रहा है कि 10वां वर्ष है और हर वर्ष एकदम बहुत ही भक्तिमय से इन लोग, अधिकतर यहाँ के युवा रहते हैं मुंबई महाराष्ट्र में, तो वहाँ का जो पूजा देखते हैं, भव्य पूजा, वो कोशिश करते हैं कि यहाँ पे लोग करें और कई वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं पूजा और इतना भक्तिमय से करते हैं जिस तरह हमको लगता है कि पूरा प्रखंड में मात्र 2 जगह पूजा होता है, एक यहाँ पे होता है, कुटीपुसी में होता है। तो लगातार हम यहाँ पे आते रहते हैं। आप लोग से मैं इनका मुलाकात पिछले बार भी करवाया था। शर्मा नवयुवक क्लब ना, ये इसी के द्वारा होता है, नाई समाज के द्वारा किया जाता है ये यहाँ पे, और उनके अध्यक्ष महोदय हमारे सामने हैं, तो मैं कुछ बातें आपको उनसे करवाता हूँ, अध्यक्ष महोदय से। सबसे पहले बताइए आपका ये जो पूजा यहाँ पे होता है, ये पूजा है महाराष्ट्र का पूजा, अधिकतर वहीं पे होता है, आप यहाँ करने का प्लान बनाए तो कैसे आपके दिमाग में आया, कैसे युवाओं को आप साथ लेकर चले? हम लोग बहुत सालों से हम लोग महाराष्ट्र में देखते थे, गणपति पूजा हो रहा था और वहाँ से करने के बाद में हम लोग के मन में उत्साह जगा कि नहीं, ये पूजा हम लोग को भी करना चाहिए गाँव में। तो झारखंड में भी बहुत सारी जगह भी होने लगा है। हम लोग 2016 से स्टार्ट किए थे। 2016 में हमारे यहाँ पे महादेव जी के मंदिर का उद्घाटन हुआ था फरवरी माह में। उसके बाद भादो माह से हम लोग पूजा चालू किए गणपति बाबा के। हम लोग सोचें कि अपना महादेव जी का बाप बेटा का दोनों को यहाँ पे पूजा हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे गाँव में। अच्छा, इस पूजा के बारे में तो आपसे हमको लग रहा है आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानते होंगे, कुछ बताइए, विशेषता बताइए कुछ थोड़ा सा सामने। जैसे कि हम लोग यहाँ पे गांव झारखंड में छठ पूजा करते हैं, दिवाली मनाते हैं, इसी तरह महाराष्ट्र में एक गणपति पूजा होता है जिनका मान्यता बहुत बड़ा, वहाँ पे 11 दिन का वहाँ पे मान्यता है कि एक, जिससे हम लोग हर स्टेट के एक अलग अलग पूजा होती है कि जैसे कि हम लोग यहाँ जैसे सबसे बड़ा त्यौहार छठ पूजा मानते हैं, उसी तरह महाराष्ट्र में सबसे बड़ा त्यौहार एक गणपति मनाते हैं। 11 दिन के वहाँ पे 11 दिन का होता है। आप लोग कितने दिन करते हैं? आप यहाँ पे कितना दिन करते हैं? हम 3 दिवस के लिए हम लोग करते हैं जी। तो उसका विधि में कोई मतलब वहाँ कोई दिक्कत? ऐसा कुछ नहीं है। एक दिन का भी रहता है, 1.5 दिन का भी रहता है, 2.5 दिन का रहता है, 5 दिन का है, 7 दिन का है, 9 दिन का है, 11 दिन का है। और एक अंधेरी का लाल बाग का राजा है जो मुंबई में, वो 1 महीना रहता है। 1 महीना रहता है। अच्छा, हम लोग देखते हैं टीवी में कि मूर्ति का विसर्जन एक साथ होता है वहाँ पे। हाँ, तो नहीं, वो विसर्जन तो लास्ट में 11 दिन का मान्यता करते हैं कि 11 दिन में लास्ट विसर्जन होता है पूरा टोटल मूर्ति। लेकिन अंधेरी में लाल बाग का राजा वहाँ भी माना जाता है, वहाँ पे 1 महीना के बाद में वहाँ पे मूर्ति विसर्जन होते हैं। तो आप लोग कहाँ पे रहते थे? लाल बाग में ही रहते थे या नहीं, हम लोग मतलब कि कोई अंधेरी में रहता है, कोई मुंबई में, सब अलग अलग जगह में रहते हैं। अच्छा, इस पूजा का शुरुआत यहाँ पे सबसे पहले किनके दिमाग में आया था? बस हम लोग के ही लड़का लोग, युवा लोग का दिमाग में था कि हम लोग को एक पूजा करना चाहिए। अच्छा, ये पूजा करने के बाद आपको लगा कि हमारे समाज में, हमारे गाँव में कुछ बदलाव हुआ है? बहुत बदलाव हुआ है, बहुत अच्छा लगा है। इनका कृपा से बहुत लोग का मान्यता भी पूरा हुआ है। 2-3 साल में जिनका मान्यता पूरा हुआ है, जो मांगे हैं बाबा से, उनको इच्छा पूरा हुआ है, वो अपना मूर्ति का पैसा भी अपना देते हैं। अच्छा, युवा इसमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं? हाँ, चल के ले रहे हैं। मैं कुछ मूर्ति का पैसा दे रहे हैं हर साल, जिनका मनोकामना जो मांगे पूरा हो रहा है, वो अपना कर रहे हैं। तो इससे हमको लग रहा है कि जब अपना मर्जी से कोई अगर दे रहे हैं तो लग रहा है कि बाबा की कृपा हो रहा है। कब की जगह विसर्जन आप लोग? विसर्जन हम लोग 29 तारीख को शाम को करेंगे। अच्छा, कुछ युवा साथी भी यहाँ पे हैं, क्योंकि नाई समाज का नवयुवक संघ का ये है पूजा, तो मैं कुछ युवा साथी भी, कुछ आपको बताइए। जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपको टीवी चैनल के माध्यम से जो आप लोग ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, ये सारी जानकारी आप लोग झारखंड तक पहुँचा रहे हैं, हर एक गाँव तक। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 10 वर्षों से हम लोग कर रहे हैं पूजा। ये 2016 में हम लोग प्रारंभ किए हुए हैं और पूरी धूमधाम से हम लोग मना रहे हैं, नाई समाज के लोग ओनली फॉर। और यह पूजा हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी निभाना चाहते हैं, या संकल्प लेकर के हम लोग मना रहे हैं। हम लोग बाहर प्रवासी होने के बावजूद भी हम लोग यह माह में आकर के हम लोग सम्मिलित होते हैं।
अच्छा, जहाँ पे आप रहते हैं पूरे साल सबसे बड़ा पूजा वहीं होता है, उसके बावजूद भी आप लोग वहाँ से यहाँ आकर के पूजा करते हैं? जी, आप सबसे पहली बात है वहाँ का जो है प्रसिद्धि तो मिल चुकी है ऑलरेडी। ये पूजा हम लोग वहाँ से डाइवर्ट करके हम लोग अपना गांव में करना चाह रहे हैं ताकि हमारा भी प्रसिद्धि और स्टेट तक जाए। इस सोच के साथ हम लोग इस तरह का पूजा प्रारंभ किए हैं। चलिए, कुछ और युवा साथी भी यहाँ पे हैं। आप इधर आइए, आइए। कुछ युवा से देखिए, अब यहाँ पे एक बहुत ही कर्मठ व्यक्ति यहाँ पहुँच गए हैं, तो मैं कुछ उनसे जानना चाहूँगा इसके बारे में। पहले तो आज आप आए हैं, इसके लिए हम इस समिति की ओर से और परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामना भी देते हैं और गणपति से यह मंगल कामना करते हैं कि आप जिस प्रोफेशन में हैं उस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। धन्यवाद। हमारा मानना है कि गारूकुरा के नाई समाज के लोग, युवा लोग बहुत ही उमंग से और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ गणपति बप्पा, गणपति की पूजा बहुत दिनों से यह करते चले आ रहे हैं और ये लोग काफ़ी सक्रिय हैं, सभी को आमंत्रित भी करते हैं और सभी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित भी होते हैं। और यही सुअवसर है कि इनके द्वारा आमंत्रण होने पर, खास करके रघु जी, इनका पूरा टीम, ये सब सारे लोग इनके आमंत्रित पर आज हम बड़ी से हर साल की भांति इस साल भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस पूजा के बारे में हम इतना ही कहेंगे कि युवाओं में गणपति जोश भरे, इनको सुबुद्धि दे। ये विवेक भगवान है, बुद्धि के दाता हैं और यहाँ के युवा आगे बढ़े, यही हम लोग का मंगल कामना है गणपति से। और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। अब पूजा के बारे में भी पूछ सकते हैं, समाज के बारे में तो खैर पूजा के ही बारे में पूजा के बारे में हम ये जानना चाहते हैं। जैसे वहाँ पे हम जहाँ पे ये पूजा होता है, कहीं पे भी पिता और पुत्र दोनों का स्थायी स्थान नहीं है और आप लोग एक ऐसा स्थान कर दिए हैं, यहाँ पिता भी हैं यानी भोलेनाथ जी भी हैं और बगल में गणेश भगवान का भी है। तो ये आप लोग जब शुरुआत किए थे तो आपके दिमाग में कुछ आया था वैसा? ये तो बताएंगे, रघु जी बताएंगे। दिमाग में आया यहाँ पे जब हम लोग को मंदिर जब बनने इसी वर्ष जब उद्घाटन हुआ तब हम लोग के दिमाग में आया कि यहाँ पे एक अपना गणेश जी का भी पूजा होना चाहिए, क्योंकि विश्वकर्मा पूजा भी होता है, गोवर्धन पूजा भी होता है, सरस्वती पूजा भी होता है, तो गणपति पूजा भी होना चाहिए। इसी में हम लोग को मतलब आपके दिल में इच्छा है, आप लोग शुरू किए हैं 10वां लगातार, ये 10वां वर्ष है, तो आगे भी आप इसको बढ़ाना चाहेंगे या फिर इसका एक स्टॉपेज? पूरा जब तक आदमी को अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन ये अब तो बंदे नहीं होगी, नहीं समझे। अब जब स्टार्ट हो गया है और पूरे संसार में गणेश की पूजा सर्वप्रथम की जाती है, कोई भी देवता से होता है कि पहला पूजा किनका होना चाहिए, तो गणेश भगवान की होना चाहिए। और हम लोग पूरे हर्षोल्लास के साथ यहाँ की समिति के लोग, यहाँ के युवा के लोग, इस समाज के लोग मनाते हैं और अच्छा करेंगे। आने वाले दिन में काफ़ी अच्छा करेंगे। सारे लोग को निमंत्रण भी देते हैं, सारे लोग आते भी हैं। अब तो आने की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। वैसे भी हिंदी धर्म के मान्यता अनुसार जो बुक है उसमें सबसे लास्ट पर वर्ष का जो है 30 पर्व होता है और सबसे पहला पर्व गणेश भगवान का पूजा होता है। तो 30 भी बीत गया है और गणेश भगवान पूजा चालू हो गया है। अब नव वर्ष का आगमन हो चुका है, ठीक है, हिंदी किताब के अनुसार, कैलेंडर के अनुसार। तो विसर्जन के कब कीजिएगा? 19 तारीख बताया ना? 29 तारीख विसर्जन करना है। अच्छा, कुछ और युवा है यहाँ पे? सबसे पहला बात तो ये है, बोलो, गणेश भगवान का पूजा आप लोग कर रहे हैं तो उसका वंदना भी तो आप लोग को कुछ याद होगा, सुना सकते हैं? नहीं, थोड़ा से लंबा नहीं, 2 लाइन का उनका वंदना बोलिए, आप लोग बोलिए। कोई भी जयकारा गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया लोकरिया। इसका अर्थ क्या है ये जो बता? ये महाराष्ट्र भाषा है, ऊर्जावर्ती, जैसे कि मराठी में बोला जाता है कि ऊर्जावर्ती लोकरिया, इसका मतलब है कि अगले वर्ष जल्दी आकर। तो दोस्तों ये देखिए, यही पंडाल है, यहीं पे पूजा होता है हर वर्ष। आज ये फिर इस वर्ष भी हो रहा है और मैं लगातार आपको इसी तरह का जितने भी कार्यक्रम होते हैं पर्व प्रखंड में मैं आपको करवाता रहूँगा, मिलवाता रहूँगा। मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के धन्यवाद।